हेलो बच्चों, तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है, अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम, एक पार्टिकल है 2 ग्राम का, उसका पोजीशन वेक्टर r1 है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। i कैप j कैप k कैप पता है ना, काइनेमेटिक्स में वेक्टर्स में हमने पढ़ा था, यानी कि 2 मैग्नीट्यूड उसका x डायरेक्शन में पोजीशन का है, नेगेटिव वाई एक्सिस में 1 यूनिट उसका जे कैब है और जेड एक्सिस पे 3k कैब है, यानी कि 3 यूनिट डिस्टेंस है, ये उसकी पोजीशन है। एक दूसरा पार्टिकल है बच्चों जिसका मास है 8 ग्राम, अनदर पार्टिकल ऑफ मास 8 ग्राम हैव पोजीशन वेक्टर r2 ऑफ 8i प्लस j प्लस 7k। तो हमें इन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो R सेंटर ऑफ मास क्या होता है बच्चों, m1r1 हाँ, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का क्या फॉर्मूला था, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। सिंपल फॉर्मूला है, यहां पुट ऑन करते हैं हम उसको। m1 क्या है 2 इंटू r1 क्या है 2i माइनस j प्लस 3k प्लस m2 इंटू r2 है, तो m2 है हमारा 8 इंटू r2 8i प्लस j प्लस 7k अपॉन में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 8। तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो 4i माइनस 2j प्लस 6k, तो इसको खोलकर आया हमारा प्लस 64i प्लस 8j प्लस 56k। 4i प्लस 64i 68i, सॉरी अपॉन में यहां पर 10 भी होगा। तो ये हो गया हमारा 68i प्लस माइनस 2 प्लस 8 6j 6 प्लस 56 62k अपॉन में 10। तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन निकली हमारी, पोजीशन वेक्टर, वो आया हमारा 6.8 i कैप, यानी कि x डायरेक्शन में 6.8 यूनिट है, प्लस 0.6 j कैप, यानी कि y डायरेक्शन में उसकी 0.6 है, प्लस 6.2 k कैप। समझ में आया, इजी न्यूमेरिकल था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जल्दी से, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, HC वर्मा साहब की बुक में दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है, स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार टीचर्स फाइनल एग्जाम में तो नहीं पूछेंगे 11th क्लास में, लेकिन हाँ जब यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली होते हैं ना, जहां पे लिमिटेड सिलेबस आता है, वहां पूछते हैं। कॉन्सेप्चुअल भी है तो समझना जरूरी है बच्चों। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है a, ये क्या हुआ, ओके, एक स्क्वायर है, इसके चारों कोनों पर 4 मास हमने रखे हुए हैं, m1 m2 m3 m4। 2D प्लेन में है, एक्स और वाई एक्सिस ही होगा सिर्फ।
M1 M2 M3 M4, इसकी साइड है A A A A। फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब हम एक काम करें, मैंने आपको कल क्या बताया था, अगर आपको ओरिजिन ना गिवन हो तो आप अपनी तरफ से ओरिजिन मान सकते हैं। तो मैं इसको ओरिजिन मान लूं क्योंकि थोड़ा सा इजी होगा इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। यहां भी मान सकते हो ओरिजिन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहां भी मान सकते हो, यहां भी मान सकते हो। लेकिन क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव x लेते हैं, और इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम पॉजिटिव y लेते हैं। अगर मैं यहां ओरिजिन मान लूं तो हमारा y एक्सिस भी नेगेटिव जा रहा है, x भी नेगेटिव जा रहा है। ले सकते हैं हम पॉजिटिव भी है उसको, लेकिन एक गुड फीलिंग नहीं है कि यहां पे करके हमें फील गुड हो रहा है कि हम सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव खेल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या किया, इसको तो ओरिजिन मान लिया, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट 0 0। ये लाइन एक्स एक्सिस की है, ये वाई एक्सिस की है। जरा यहां पर आओ, M2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स में तो कोऑर्डिनेट A हो जाएगा क्योंकि साइड A है, वाई में कोऑर्डिनेट 0। यहां आओ तो एक्स कोऑर्डिनेट भी A है, वाई कोऑर्डिनेट भी A है। ये तो यार सिंपल चीजें समझ में आ रहा होगा। यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट A है M4 का। ठीक है, यानी कि M1 M2 M3 M4 x y, M1 में x0 y0, M2 में xa y0, M3 में ये भी a ये भी a, M4 में ये 0 ये a। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों XCM क्या होता है, XCOM। अब RCOM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, XCOM और YCOM निकालेंगे। तो XCOM क्या होगा हमारा, M1x1 प्लस M2x2 प्लस M3x3 प्लस M4x4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। यही बताया था मैंने, तो डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करूं यहां पर, M1 इंटू x1, M1 इंटू 0 0 प्लस M2x, तो M2 इंटू a प्लस M3x M3 इंटू a प्लस M4 इंटू x4 0 क्योंकि इसका भी x कोऑर्डिनेट 0 है, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो ये आ गया हमारा M2a प्लस M3a अपॉन M1 M2 M3 M4। यहां से अगर मैं a कॉमन ले लूं बच्चों तो a इंटू M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। ये तो आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, ये तो आ गया हमारा x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का। जरा YCOM निकालें, YCOM निकालें, क्या आएगा, M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 प्लस M4 Y4 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। यही था Y सेंटर ऑफ मास। M1 Y1 M1 इंटू 0 0, M2 Y2 M2 इंटू 0 0, M3 Y3 M3 इंटू a प्लस M4 Y4 M4 इंटू a अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। तो YCOM क्या होगा, सिमिलरली जैसे XCOM में हमने a कॉमन लिया था, यहां से लें तो a इंटू M3 प्लस M4। मुझे पता है काफी बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये तो a/2 कोऑर्डिनेट बताया था हमें स्कूल में,
कि स्क्वायर में a/2 x कोऑर्डिनेट, a/2 y कोऑर्डिनेट, बेटा वो हमेशा वैलिड नहीं है। देखो क्यों वैलिड नहीं है। अब हमें यहां पर सेंटर ऑफ मास अगर लिखना हो तो हम सीधा लिख देंगे, हम ऐसे लिखते हैं ना, RCOM इज इक्वल्स टू XCOM I कैप कॉमा YCOM J कैप। भाई x कोऑर्डिनेट यहां से निकल जाएगा, y यहां से निकल जाएगा। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं होंगे कुछ सोच रहे होंगे मन में कि सर स्कूल में हमने सॉल्व किया था a/2 यहां से और a/2 यहां से और कहीं सेंटर में RCOM बन जाता है, y भी a/2 निकल जाता है। वो कैसे निकलेगा, वो कैसे निकलेगा? तो उसका ही मैं आपको देने वाला हूं जवाब अभी। देखो बच्चों, हमने यहां पे एक जनरल केस लिया है जो हमेशा वैलिड है। बच्चों अगर आपको ये याद हो गया, वैसे तो एग्जाम में डेरिवेशन भी कर सकते हो, बहुत छोटी है, लेकिन बाय चांस आपको ये याद हो गया ये कि YCOM ऐसे निकलता है, XCOM ये निकलेगा, YCOM वो निकलेगा, तो आप इजीली इसको किसी भी क्वेश्चन को स्क्वायर न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको a/2 यहां से निकालना है, वो किस केस में निकलता है? अगर चलो पहले आप यहां तक नोट करो, उसके बाद मैं थोड़ा सा रब करके फिर आपको बताता हूं। आप इसको यहां तक नोट कर लो। देखो बच्चों, अगर मैं बोलूं इफ m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 इज इक्वल्स टू m4, एक मास m है, यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने यहां पर रखा हुआ है m मास, यहां भी m रखा हुआ है, यहां भी m रखा हुआ है, यहां भी m रखा हुआ है। तो जरा अब XCOM क्या होगा हमारा अगर सारे मास इक्वल हैं? हमारा XCOM आया था a ब्रैकेट में m2 m3, क्योंकि कॉमन है तो 2m हो जाएगा, m प्लस m हो जाएगा अपॉन m प्लस m प्लस m प्लस m, 4m, m से m गया 2, आ गया हमारा XCOM a/2, यानी कि x कोऑर्डिनेट यहां से कोई a/2 डिस्टेंस पे। YCOM क्या होगा हमारा? a इंटू 2m, 2am अपॉन 4m, m से m अगेन गया 2, a/2, यानी कि यहां से कोई a/2, तो ये हो गया आपका a/2 कॉमा a/2। अगर चारों मास इक्वल हैं बच्चों, स्क्वायर की साइड पे रखे हुए हैं, स्क्वायर के चारों कोनों पे मास रखे हुए हैं m1 m2 m3 m4, जिसकी स्क्वायर की साइड a है, उस केस में ये हो जाएगा XCOM, ये हो जाएगा YCOM। लेकिन किंतु परंतु अगर वो मास इक्वल हैं, यानी कि m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 इज इक्वल्स टू m4 इज इक्वल्स टू कैपिटल M या स्मॉल m, जो भी आप लेना चाहो, तो वहां पे XCOM a/2 डिस्टेंस पे और YCOM a/2 डिस्टेंस पे, तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a/2 कॉमा a/2। आया समझ? आया समझ? ठीक है, नोट कर लो। चलिए बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड ए है। एक्चुअली में ये कहीं से इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं लग रहा, तो दोबारा से ड्रॉ करते हैं। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं। ए बी सी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां मैंने रखा m1 मास, यहां मैंने रखा m2 मास, यहां मैंने रखा m3 मास।
अब मैं अगेन यहां पे इसको ओरिजिन मान लिया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, a,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, c का। पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60, ये भी 60। यहां से मैंने सीधी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी यहां पर, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ठीक है। इमेजिन करो कि ये डिस्टेंस आपका x है। ठीक है, तो cos 60 क्या होगा, अगर मैं ये x का डिस्टेंस निकाल लूं तो ये c का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और अगर मैं इस पॉइंट को d मान ले, अगर मैं CD निकाल दूं तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। AD हमारा x कोऑर्डिनेट है c का, और CD हमारा y कोऑर्डिनेट है c का। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो cos 60 क्या होगा, AD अपॉन AC। तो AD है हमारा x अपॉन AC क्या है, a। तो x क्या आ गया, a cos 60, यानी कि a इंटू 1/2। तो x हो गया हमारा a/2। ये हाइट h है। sin 60 क्या होता है, h अपॉन a। तो h हो गया हमारा a sin 60, a इंटू √3/2। तो h हो गया हमारा √3a/2। तो c के कोऑर्डिनेट क्या हुए, a/2 √3/2a। अब इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसके बाद आप क्या करोगे, फिर से वही लिख लो। ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है। यहां मैं x y कोऑर्डिनेट लिखूं तो m1 के 0 0, m2 का a 0, m3 का a/2 √3a/2। यहां पे अगेन m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये होगा, ये होगा। तो XCOM क्या आ जाएगा बच्चों, m1 x1 0, m2 x2 m2a प्लस m3 a/2। तो मैं a कॉमन ले लूं, m2 प्लस m3/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये तो हो गया हमारा x सेंटर ऑफ मास। YCOM क्या आ जाएगा बच्चों, m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3, m3 इंटू √3a अपॉन 2 ब्रैकेट में m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, XCOM भी आ गया हमारा, YCOM भी आ गया हमारा। अब अगेन अगर मैं यहां पर m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 कर दूं, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में हूं। अगर मैं यहां पे m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m3 इज इक्वल्स टू m कर दूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a इंटू m प्लस m/2। तो ये आ जाएगा a इंटू a इंटू 3/2m। तो XCOM क्या हो जाएगा हमारा, 3/2m इंटू a, 3ma अपॉन 2 इंटू 3m। तो m से m, 3 से 3, तो अगेन a/2। XCOM हमारा a/2 हो जाएगा, और YCOM क्या हो जाएगा, √3am अपॉन 2 इंटू 3m। m से m गया तो ये हो जाएगा आपका a/2 √3, a/2 √3।
अगर सारे मास इक्वल हैं तो। आया समझ? नोट कर लो बच्चों।